नमस्कार, मैं पंडित सुशील कुमार शर्मा अथर्व ज्योतिष केंद्र एवं आचार्य पूजा भंडार में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है वह कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर है। वर्ष 2023 मई का महीना कर्क राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार से बीतेगा, आज इस विषय में चर्चा होगी। यदि अभी तक आपने अथर्व ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब अवश्य करें। इस चैनल के माध्यम के द्वारा आपको समय समय के ऊपर ज्योतिष से जुड़ी हुई जानकारियां उपलब्ध होती रहेगी। यहां पर यदि इस महीने ग्रहों के चलायमान स्थिति के बारे में बात की जाए तो मास प्रारंभ से ही चंद्रमा सिंह राशि का धन भाव में चलायमान है। साथ ही केतु तुला राशि का चतुर्थ भाव में चलायमान है, शनि कुंभ राशि का अष्टम भाव में चलायमान है और बृहस्पति सूर्य राहु बुध मेष राशिगत दसम भाव में चलायमान है। शुक्र वृषभ राशि का 11वें भाव में चलायमान है। मंगल मिथुन राशि का होकर 12वें भाव में चलायमान कहा गया है। यदि ग्रहों की चलायमान स्थिति के बारे में बात की जाए तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए आधा जो महीना है, मतलब 15 मई तक विशेष तौर से संभल कर चलने वाला महीना है और उसके बाद का समय जातक के लिए काफी योग कारक कहा जा सकता है। यदि फिर भी किसी भी प्रकार की कोई दुविधा हो तो जातक विशेष तौर से 60 ग्राम से ऊपर चांदी का कड़ा अपने दाहिने हाथ में जरूर धारण करें। उसके द्वारा भी जो चंद्र के प्रति जो भी दोष है या फिर जो बुरे प्रभाव है वह जरूर दूर होंगे। और विशेष तौर से यदि जातक भगवान भोलेनाथ के नित्य रूप से अभिषेक करता है, उनको बेलपत्र चढ़ाते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई भी बुरी दृष्टि नहीं रहेगी और पूरा जो समय है वह बिल्कुल आनंददायक बीतेगा। यदि कर्क राशि वाले जातकों के लिए 1 से 7 मई की यदि चर्चा की जाए तो 1 तारीख को जातक कहीं बाहर भ्रमण कर सकता है। यहां पर इस समयावधि में ऐसा कहा जा सकता है कि जातक अपनी एबिलिटी को जरूर शो करेगा। तो यह समय कुछ इस प्रकार का है। 2, 3, 4 की यदि बात की जाए तो यह समय जातक के लिए काफी सुखद अनुभव लेकर आएगा। यहां पर इस समयावधि में धन से जुड़े हुए जो भी मामले हैं जातक के, उन मामलों में जातक को लाभ प्राप्ति के परम अवसर प्राप्त होंगे। कहते ना कि अटका हुआ पैसा है वह भी वापस आ जाएगा जातक के पास में। और यदि कोई डील जातक के जो क्रैक नहीं हो रही है, इस समय अवधि में जातक के क्रैक जरूर होगी, जिसके द्वारा जातक को लाभ प्राप्ति के परम अवसर इस समय अवधि में मिलेंगे। जिससे क्या होता है कि जब लाभ प्राप्ति के अवसर मिलते हैं तो मन काफी खुश रहता है। तो ये बहुत अच्छी चीज है। साथ ही साथ यहां पर आपको विशेष तौर से अपने भोजन के ऊपर नियंत्रण रखना है और खाने पीने के ऊपर विशेष तौर से आपको ध्यान देना है, जिससे स्वास्थ्य के प्रति आपको चिंता ना हो। और आप जो भी कर्क राशि वाले जातक हैं, विशेष तौर से वैसे तो सभी को व्यायाम करना चाहिए, परंतु विशेष तौर से कर्क राशि वाले जातकों को नित्य रूप से व्यायाम करना बहुत योग कारक है। तो भैया एक आदत डाल दीजिए। मैं तो ये कहता हूं चाहे 15 मिनट ही करो, चाहे 10 मिनट ही करो, लेकिन करो, ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ यहां पर जातक इस समय अवधि में कुछ नया कर सकता है। जैसे कहते हैं ना कि किसी ना किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत होना, तो यह समय जातक के लिए इस प्रकार का है कि वो किसी ना किसी नए कार्य की शुरुआत इस समय अवधि में जरूर करेगा। लेकिन 4 और 6 का जो समय है, इस समय अवधि में चंद्रमा चतुर्थ भाव में परिभ्रमण करेगा और वह भी केतु के साथ युति कर रहा है। तो ये ग्रहण योग है। इस समय अवधि में जातक के सुख सुविधाओं में कमी आएगी, अचानक से मानसिक चिंताएं बढ़ सकती हैं, परेशानियां आ सकती है। बिल्कुल नहीं घबराना है। कब तक? 4 और 6 मई को। इन दोनों समय में, क्योंकि क्या होता है कि जब केतु साथ में होता है तो कहीं ना कहीं ग्रहण योग कर देता है, और जब ग्रहण योग होता है तो हमें बुरे फलों की प्राप्ति होना शुरू हो जाता है। हमारे कार्य नहीं बनते, चलते चलते चोट आ जाती है, चलते चलते नुकसान हो जाता है, किसी भी कार्य को सोच समझ के कर रहे हैं फिर भी उसमें घाटा हो जाता है। तो ये समय बच के चलने का है। विशेष तौर से ध्यान रखें भैया इन 2 दिनों में। 7 को समय में पूरे में सुधार आएगा, कहीं ना कहीं आपके कार्य पुनः बनना शुरू हो जाएंगे। 8 मई से 15 मई की यदि चर्चा की जाए तो 8 मई का समय पुनः सामान्य है। विद्यार्थी वर्ग के लिए इस समय अवधि में जो भी परिणाम आएंगे वह मध्यम क्षेत्रीय रहेंगे, लेकिन फिर भी उनको खुशी ये मिलेगी कि चलो ठीक है यार, मेरे रिजल्ट तो आ गया, विलंब के बाद ही सही, परंतु रिजल्ट तो आ गया। साथ ही साथ यदि 9 और 10 तारीख की बात की जाए तो इस समय अवधि में जातक बेहतरीन समय है। इसमें जातक कुछ नया करने की कोशिश करेगा और उसमें जातक को सफलता प्राप्ति के योग भी बनेंगे।
धन आगमन के रास्ते बनेंगे, भौतिक सुख सुविधाएं जातक की बढ़ेगी, साथ ही साथ कोई बड़ी सफलता जातक के हाथ में लग सकती है। या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि बॉस के द्वारा आपको कोई ऐसा टास्क दिया जाए जिससे आपकी पदोन्नति हो, तो ये काफी अच्छा समय है भैया। आप ये नहीं सोचे और यार रिस्क नहीं लेनी चाहिए, ले लीजिए। मैं कह रहा हूं ले लीजिए। आप तो भगवान भोलेनाथ के प्रति और चंद्रमा के प्रति उपायों को विशेष तौर से ध्यान दें और मैं कह रहा हूं आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। बस आप है ना इस समय अवधि में बिल्कुल भी ना चूकें। साथ ही यहां पर एक क्रिया और हो सकती है कि आप अपने परिवार के साथ में कहीं बाहर घूमने भी जा सकते हैं, जिससे थोड़ा सा मन आपका शांत रहेगा, चित्त बिल्कुल ऊर्जा से भरा रहेगा। 12 और 11 और 12 का समय की यदि बात की जाए मई की, तो इस समय अवधि में सप्तम भावगत चंद्रमा जीवन साथी के साथ, जिसे ये कह सकते हैं ना कि संबंधों में मधुरता लेकर आएगा। यहां पर अविवाहित जो भी जातक जातिकाएं उसके लिए भी समय अच्छा है। इस समय अवधि में उनके भी विवाह के आसार बनेंगे, उनके सगाई सरपण के योग इस समय अवधि में जरूर बनेंगे। लेकिन 13 और 14 मई का समय पुनः कष्टदायक कहा जाता है। यहां पर विशेष तौर से संतान के प्रति जातक को चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है। 15 को समय पुनः जातक के लिए काफी अच्छा है। यहां पर यदि जो ये समय है, क्योंकि कई बार ये होता है कि धर्म पत्नी के बीच में वाद विवाद होते रहते हैं, या फिर जिसे कहते हैं ना कि गृहस्थ सुख में कमी महसूस होती है, या फिर पारिवारिक कष्ट चलते रहते हैं, वाद विवाद चलते रहते हैं। विशेष तौर से आपको क्या करना है कि पूर्णिमा के व्रत झेलने। आप प्रत्येक पूर्णिमा को जब भगवान चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा में आए, उनको खीर का भोग लगाएं पंचमेवे डालकर। इसके द्वारा भी जो भी वैवाहिक जीवन में समस्याएं चल रही हैं, वह ईश्वर की कृपा से जरूर दूर होती है। ठीक है ना। विशेष तौर से इस उपाय का ध्यान रखिएगा। 16 से 23 मई की यदि चर्चा की जाए तृतीय सप्ताह की, तो यहां पर 16 को आपकी जो भी सरकार के संबंधित कार्य हैं, कोई फाइल अटक रही है, कोई कार्य नहीं हो रहा है, कहीं सिग्नेचर के लिए समय बीत रहा है, तो ये समय आपके लिए ऐसा है कि आपके कार्य जरूर पूरे हो जाएंगे। साथ ही साथ आप इस समय अवधि में कोई नया इन्वेस्टमेंट करेंगे, और विशेष तौर से योग प्रॉपर्टी खरीदने के होते हैं भैया। चाहे मकान खरीदो, चाहे भूमि खरीदो, लेकिन प्रॉपर्टी खरीदने के योग इस समय अवधि में कर्क राशि वाले जातकों के बनते हैं, वो खरीद सकते हैं भैया। 17, 18, 19 का समय है। इस समय अवधि में आप दान पुण्य के ऊपर विशेष तौर से ध्यान दें, क्योंकि ये समय आप दान पुण्य करोगे तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, क्योंकि आप इस समय अध्यात्म के प्रति आकर्षित रहेंगे। कितना, अरे मैं अचानक से पूजा करने का मन करने लग गया, अचानक से प्रभु का सुमिरन करने का मन लग गया, अचानक से प्रभु के प्रति आप भजन गाना शुरू कर देंगे, तो ये समय आपके लिए अध्यात्म के प्रति अच्छा है। मित्रों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। कार्य क्षेत्र पर भी आपका माहौल बहुत अच्छा रहेगा। साथ ही आपकी अंतरात्मा पूरी तरीके से तृप्त रहेगी। पिता के द्वारा भी आपके सहयोग के योग इस समय अवधि में बनते हैं। 20 और 21 का समय जो है वह भी काफी लाभकारक है। इस समय अवधि में आप अपने मित्रों के साथ समय बिता सकते हैं। 22 और 23 मई की यदि बात की जाए, तो पैसों की कमी थोड़ी सी इस समय अवधि में महसूस होगी, कार्य में बाधाएं उत्पन्न होगी, घर में कोई ऐसी चीज हो सकती है जिसके द्वारा आप थोड़े से मेंटली डिस्टर्ब हो। घबराने की आवश्यकता नहीं है। भगवान भोलेनाथ का सुमिरन कर लें, उनको जलाभिषेक कर लें, उनको आप धतूरा चढ़ा दें, तो भी आपके कार्य पूर्ण हो जाएंगे। यहां पर यदि 24 से 31 मई की बात की जाए, तो 24 से 26 के मध्य का समय काफी सफलतापूर्वक कहा जा सकता है। सप्ताह पूरा अच्छा है आपका। कामकाजी महिलाओं के लिए भी समय अच्छा है, उनको पदोन्नति के अवसर इस समय अवधि में मिलेंगे। यहां पर नौकरी में आपका सामंजस्य बैठेगा, साथ ही साथ आपके निर्णय लेने की क्षमता भी अच्छी होगी। 27, 28 और 29 मई की यदि बात की जाए, तो इस समय अवधि में भाग्य पूरा आपका सहयोग करेगा। कहीं ना कहीं से शुभ समाचार आपको इस समय अवधि में मिल सकते हैं। जिसने भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की है और अच्छी की है, रच के की है, तो उनमें भी उनको सफलता प्राप्ति के परम योग इस समय अवधि में मिलेंगे। साथ ही साथ आपके जो किसे कहते हैं ना कि सेविंग हो रही है, तो वह भी अच्छी होगी। जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके भी आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति इस समय अवधि में आपको मिलेगी। साथ ही यहां पर 30 और 31 के समय की बात की जाए, तो ये समय और भी अच्छा है भैया। अचानक लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे, कोई बड़ी जिम्मेदारी आएगी, व्यापार में उन्नति के योग बनेंगे, एक फैक्ट्री से दूसरी फैक्ट्री लगाने के योग बनेंगे। जो कामकाजी वर्ग है उनके इच्छा अनुसार उनको पदोन्नति के अवसर प्राप्त हो जाएंगे, और साथ ही साथ उनको भी कार्य करने में काफी आनंद की अनुभूति होगी। बड़ी जिम्मेदारी आएगी,
लेकिन जिम्मेदारी अच्छी तरीके से आप निर्वाह भी कर लोगे। साथ ही साथ ये पक्ष आपको इस प्रकार का है कि आपकी आर्थिक उन्नति करेगा, अर्थ के प्रति जिसे कहते हैं ना कि आर्थिक सहयोग आपको इस समय अवधि में मिलेगा। साथ ही साथ आगे बढ़ने के पूरे आसार आपको मिलेंगे। नए जो भी आपके रास्ते हैं वह पूरी तरीके से खुलेंगे, मतलब समय काफी आपके लिए योग कारक है। प्रभु का सुमिरन करते रहें और कार्य की शुरुआत करते रहें। कदाचित कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूर्णिमा का व्रत करोगे, सारे कार्य पूर्ण होंगे, चाहे वह व्यापार के प्रति हो, चाहे गृहस्थ जीवन के प्रति हो, चाहे और किसी भी तौर से हो, लेकिन आपको इस समय अवधि में लाभ प्राप्ति के अवसर जरूर मिलेंगे। प्रभु भगवान भोलेनाथ का असीम आशीर्वाद आप सबको प्राप्त हो। साथ ही साथ आपकी यदि ज्योतिष से जुड़े हुए कोई भी सवाल हैं तो वह आप मुझे कमेंट के माध्यम के द्वारा भी पूछ सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। उचित समय मिलने पर आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। आपका दिन मंगलमय हो। प्रभु श्री राम का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।